मेरे प्यारे भारतवासियों, आज पूरे देश में और गुजरात में अपनी भाषा अपनी न्याय की एक बात छिड़ी हुई है। आज भारत में 3 स्टेट ऐसे हैं कि जहां उन्हीं की भाषा में हाईकोर्ट के अंदर कार्यवाही होती है। उसी को मद्देनजर रखते हुए गुजरात में भी गुजराती में नामदार गुजरात हाईकोर्ट के अंदर कार्यवाही हो, उसके लिए प्रयत्न शुरू किया गया है। नामदार गुजरात हाईकोर्ट के एक्स प्रेसिडेंट श्रीमान असीम भाई पंड्या ने इसके पीछे मेहनत शुरू की। भाषा उत्थान न्यास के अतुल कोठारी जी कई समय से पूरे देश में ये काम कर रहे हैं। मेरे प्रोफाइल के उसमें भी मातृभाषा स्वर्ग से महान है, मां और मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं है, ये मेरा एक मोटो, एक शॉर्ट वाक्य मैंने लिखा हुआ है। उसके पीछे भी यही भावना है कि न्याय तंत्र में भी गुजराती भाषा का ही प्रयोजन होना चाहिए। मैं गुजरात का रहने वाला हूं, मैं महाराष्ट्र में रहने वाला हूं तो मराठी में, गुजरात में रहने वाला हूं तो गुजराती में, पंजाब का रहने वाला हूं तो पंजाबी में। मैं जिस स्टेट में रहता हूं उस स्टेट की भाषा में मुझे न्याय मिलना चाहिए। अगर हम ऐसा कहते हैं कि हम स्वतंत्र हुए हैं तो न्याय मुझे अपनी भाषा में मिलना चाहिए, ताकि अंग्रेजी की गुलामी हम छोड़ सके। अगर कोई ऐसा मानता है कि हम आजाद हैं मगर वो अंग्रेजी की गुलामी करता है तो वो मानसिक रूप से आज भी गुलाम है। 2025 चल रहा है, इस गुलामी से सबको बाहर निकलना जरूरी है। मुझे एक नई चीज ध्यान में आई कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गरीब लोगों का जनधन अकाउंट शुरू किया, मगर नेशनलाइज बैंकों में और प्राइवेट बैंकों में जो अधिकारी आते हैं बाहर से, जिनको गुजराती नहीं आती है या उस स्टेट की भाषा नहीं आती है, तो वो अंग्रेजी में फॉर्म जो बैंक में पैसे भरने होते हैं वो फिलअप करने का आग्रह करते हैं, दुराग्रह करते हैं। क्यों? गरीब आदमी कहां से खुद की मातृभाषा के अलग भाषा जानता है? वो नहीं जानता। तो वो गरीब को, वो जनधन खोलाने वाले को आप अंग्रेजी में फॉर्म फिलअप करने को क्यों कहते हैं? यह बंद करना जरूरी है। आज तो स्थिति ऐसी हुई है कि गुजरात के अंदर गुजरात सरकार ने थोड़े समय पहले ही एक पहल शुरू की कि गुजराती में शिक्षण फर्जियात किया। गुजराती का हर एक स्टेट को करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं अनेक भाषा अनेक वेश फिर भी मेरा देश एक देश। यह हमारी संस्कृति है। अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, अलग अलग वेशभूषा पहनने वाले, तब भी हम भारतीय हैं। तो अंग्रेजी का आग्रह क्यों? अंग्रेजों को भारत से भगाने के बाद 200 साल की हमने गुलामी सहन की, उसके बाद 75 साल हो गए तो भी मानसिक रूप से आज भी अंग्रेजों की गुलामी करने वाले काले बाबू भारत में है। अगर सही अर्थ में, सही मायने में हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं
ये गुलामी को छोड़ना अत्यंत जरूरी और आवश्यक है। अभी वडोदरा में और गुजरात के अंदर मातृभाषा को लेकर अलग अलग कार्यक्रम हो रहे थे। सभी महानुभावों की एक ही बात थी कि मातृभाषा दो आंखों की रोशनी समान है। कई महानुभावों ने तो ऐसा भी कहा कि मातृभाषा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। अगर जीवन में से मातृभाषा मिट जाएगी तो शरीर में से प्राण निकल गया ऐसी अनुभूति होगी। अलग अलग महानुभावों ने अलग अलग भाषा में यही बात कही है। तो फिर बैंकों के अंदर अंग्रेजी में फॉर्म फिलअप कराने का क्यों कहा जा रहा है? हमें आग्रह पूर्वक, दुराग्रह पूर्वक हर एक बैंक में जाके कहना चाहिए कि अगर मैं फॉर्म फिलअप करूंगा तो मैं गुजराती में, मेरी मातृभाषा में करूंगा। हर एक बैंक का भी यह दायित्व है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये विषय पर एक अपनी गाइडलाइन डिक्लेयर करे, जाहिर करे, ताकि बैंक में आने वाले सभी ग्राहक अपनी मातृभाषा में फॉर्म भर सके, यानी बैंक में अकाउंट की कार्यवाही कर सके, पैसे दे सके, उठा सकते हैं, पैसे भर सके। ऐसी व्यवस्था हर एक बैंक को करनी चाहिए। उसका जो फॉर्म होता है पैसा भरने का और पैसा विड्रॉ करने का, वो भी हर एक स्टेट की भाषा में या हिंदी में होना चाहिए, नहीं कि अंग्रेजी में। यह भी अंग्रेजी की गुलामी क्यों? इसमें भी अंग्रेजी की गुलामी छोड़नी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि अंग्रेजी नहीं सीखना चाहिए। अंग्रेजी सीखना चाहिए, समझना भी चाहिए, अच्छी तरह बोलना भी चाहिए, मगर उसकी जो मानसिक गुलामी है, जो लॉर्ड मैकॉले ने कही थी कि हम तो कल चले जाएंगे मगर आने वाले समय में भारत में काले अंग्रेजी बाबू होंगे, इसमें से हमें बाहर निकलना चाहिए। आओ हम सब मिलकर जिस प्रकार से बैंकों में अंग्रेजी में व्यवहार करने का जो दुराग्रह है, उसके खिलाफ भी मुहिम चलाए। साथ साथ न्याय तंत्र के अंदर भी हर एक स्टेट की भाषा में चुकादा मिले, ऐसी व्यवस्था के लिए हम डिमांड करनी चाहिए। आओ हम हमारी मातृभाषा का गौरव बढ़ाए, राष्ट्रभाषा का भी गौरव बढ़ाए और अंग्रेजी जैसी गुलाम की भाषा वो हम खत्म करें, ताकि स्वाभाविक रीत से हमारे अंदर स्वाभिमान जग सके। जय श्री राम, जय भारत।